हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड को सेटिस्फाई करना, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब हम अपनी नीड्स को कैसे पूरा करते हैं? रिसोर्सेज का यूज़ करके। तो इन रिसोर्सेज का यूज़ हमें ऐसे करना है कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उस पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। अब उसके बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो डी जनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के सभी स्टेट मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम एक प्रोसेस के थ्रू कुछ गोल्स को सेट करेंगे। और उन्हीं गोल्स को जब उन्होंने क्रिएट किया और उसी का नाम उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखा गया। सितंबर 2015 को 193 मेंबर नेशंस मिलते हैं। और वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और वहाँ पर वो 17 गोल्स को सेटअप करते हैं। ये 17 गोल्स 1 जनवरी 2016 को लागू किए जाते हैं। दैट मीन्स these came into force on 1 Jan 2016। 17 गोल्स यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उनके 169 टारगेट्स को 2030 तक किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी गोल्स के थ्रू पूरा किया जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सस्टेनेबल गोल्स किसी पर भी लीगली बाइंड नहीं होते। यानी कोई मेंबर अगर ये बोलता है कि इन गोल्स में मैं कोई गोल की तरफ मूव नहीं करना चाहता हूँ, तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। मींस ये लीगली बाइंड नहीं होते हैं। अब बढ़ते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ओर, जो है हमें ट्रिक्स के साथ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एकदम क्रोनोलॉजी में याद करना है। ऐसे तो अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनसे इनको हम याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर रट्टा लगा लो और याद कर लो। उससे पहले मैं आपको 17 के 17 गोल्स बता रहा हूँ। गोल नंबर 1, नो पोवर्टी। गोल नंबर 2, ज़ीरो हंगर। गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गोल नंबर 4, गुड एजुकेशन। नंबर 5, जेंडर इक्वलिटी। गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल नंबर 7, affordable and clean energy. Goal number 8, decent work and economic growth. Goal number 9, industry, innovation and infrastructure. Goal number 10, reduce inequality. Goal number 11, sustainable cities and communities. Goal number 12, responsible production and consumption. Goal number 13, climate action. Goal number 14, life below water. Goal 15, life on earth. And the last two are goal number 16, peace, justice and strong institution. Goal number 17, partnership for goals. तो ये थे पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इनको याद करने की मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई ट्रिक है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। आप और आपका दोस्त मिलते हैं, वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी हो रही है। आप अपने दोस्त को बोलते हैं यार गरीबी हटानी पड़ेगी। आपका दोस्त बोलता है कैसे? तो आप बोलते हो भूख, हेल्थ और एजुकेशन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। हो गया याद। गरीबी मतलब पुअर्टी, तो पुअर्टी को हटाना है तो नो पुअर्टी। भूख मतलब हंगर, ज़ीरो हंगर, नो हंगर। हेल्थ, अब हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तो गुड हेल्थ। और एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, गुड एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो याद हो गया, गरीबी मतलब नो पोवर्टी, गोल नंबर 1। भूख मतलब ज़ीरो हंगर, गोल नंबर 2। हेल्थ, हेल्थ मतलब गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गोल नंबर 3। एजुकेशन मतलब गुड एजुकेशन, गोल नंबर 4। बस याद हो गए। तो 4 गोल्स हो गए। अब देखो पांचवा गोल क्या है? वो बताता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। अब यहाँ पर याद कैसे रखना है? 5 को हम 5 भी बोलते हैं।
मतलब 5 से याद रखना है हाई फाई। आप हाई फाई किसको देते हो? जो आपके बराबर वाला है, मतलब जो आपके इक्वल हो। तो इक्वल से याद रखना है इक्वलिटी, तो हो गया याद जेंडर इक्वालिटी, गोल नंबर 5। अब आता है गोल नंबर 6। गोल नंबर 6 को कैसे याद रखोगे? एकदम इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। गोल नंबर 6 बोलता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब 6 से कुछ याद आ रहा है? 6 से सिक्सर, धोनी ने छक्के मारे, मतलब धोनी ने पाकिस्तान को धो डाला। धो डाला मतलब धोने से वॉश, किससे वॉश करते हैं? पानी से। अब जब पानी से हमने वॉश किया तो सैनिटाइज हो गया, साफ हो गया, तो सैनिटेशन, तो याद हो गया वाटर एंड सैनिटेशन। 6 गोल्स याद हो गए। अब 7वां गोल देखते हैं। 7वां गोल से याद रखना है 7 7। 7 मतलब रेनबो में यार 7 कलर्स होते हैं, जो कि किसके कारण दिखते हैं? सनलाइट की वजह से। अब सनलाइट क्या है यार? एनर्जी है सनलाइट। आजकल हम सारे सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना? तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। सनलाइट मतलब सूरज की किरणें, और वो एनर्जी होती हैं, तो क्लीन एनर्जी हो गया 7वां भी याद। अब बढ़ते हैं 8वें गोल की तरफ। 8वां गोल क्या बोलता है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे याद रखोगे? अब 8 कैसे होता है? इस तरह से होता है। अब 8 को क्या करना है आपको? टिल्ट कर देना है, इसको इन्फिनिटी बना देना है। मैथ में आपने इन्फिनिटी देखा होगा, तो इसको इन्फिनिटी बना देना है। इन्फिनिटी से याद रखो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। इन्फिनिटी नंबर ऑफ, तो इन्फिनिटी से याद रखो कि मुझे ग्रोथ करनी है, वो भी इन्फिनिटी ग्रोथ। और उसको करने के लिए डिसेंट वर्क करना पड़ेगा, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो हमें सिर्फ कीवर्ड्स चाहिए, याद तो हम कर लेंगे। तो कीवर्ड्स अगर हमें मिल गए तो हम एकदम से गोल याद कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा गोल है। अब बढ़ते हैं आगे। गोल नंबर 9। गोल नंबर 9 बोलता है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 आई दिख रहे हैं, 3 आई दिख रहे हैं, कैसे याद रखोगे? अब देखो 9 से हमें नो 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 9, हिंदी में बोले तो 9 से हमें नो दिख रहा है, तो 9 से याद रखो इंडस्ट्री के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। विदाउट इंडस्ट्रीज वी कैन नॉट ग्रो। और 9 से इनोवेशन, मतलब इनोवेशन, तो याद आ गया है ना? वी जस्ट वांट टू नो कीवर्ड्स, फिर उसके बाद हम इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। गोल नंबर 10 हमारा। गोल नंबर 10 बोलता है रिड्यूस इनइक्वालिटी। कैसे याद रखोगे? देखो 10 का आधा 5, 5 + 5 10 होता है ना। 5 हमने पढ़ लिया। 5 बोलता है इक्वालिटी के बारे में। अब इक्वालिटी का अपोजिट क्या है? इनइक्वालिटी, है ना? तो 5 का 10 कर लो, याद रह जाएगा। 5 का 10, 5 है इक्वालिटी के बारे में, जेंडर इक्वालिटी, और 10 इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का अपोजिट इनइक्वालिटी। अब हम हमेशा क्या करेंगे? इनइक्वालिटी को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे, तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, तो हो गया याद गोल नंबर 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब गोल 11, 12, 13, 14 और 15 हम एक साथ करेंगे, वो भी रिवर्स में। कैसे? बस आपको एक सेंटेंस याद रखना है। वो सेंटेंस कौन सा है? वो ये है, चेंज इन लाइफ ऑन लैंड एंड बिलो वाटर रिफ्लेक्ट्स क्लाइमेट एक्शन। एक बार और बोलता हूँ, चेंज इन लाइफ ऑन लैंड एंड बिलो वाटर रिफ्लेक्ट क्लाइमेट एक्शन। आजकल हम सारे क्लाइमेट में चेंजेस को देख रहे हैं, तो उसका असर ज़मीन पर रहने वालों पर भी पड़ता है, और चाहे वो पानी में रह रहे हैं उन पर भी पड़ता है। तो ये सेंटेंस जैसे आपको याद रहा, यहाँ से आपको गोल नंबर 15, 14 और 13 आ गया। कैसे? लाइफ ऑन लैंड मतलब 15, गोल नंबर 15 यही बोलता है लाइफ ऑन लैंड। गोल नंबर 14 बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, याद हो गया। गोल नंबर 13 बोलते हैं क्लाइमेट एक्शन, जो कि सीधा उस सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो याद रह गया ना। चेंज इन लाइफ ऑन लैंड एंड बिलो वाटर रिफ्लेक्ट्स क्लाइमेट एक्शन। अब बचा गोल नंबर 11 और 12। यहाँ पर भी हम रिवर्स जाएंगे। कैसे रिवर्स जाएंगे? देखो हमने 13, 14, 15 याद रखा, रिवर्स में किया ना, 15, 14 और 13 वो याद हो गया। देखो लैंड वाटर क्लाइमेट को हमें क्या करना है? सस्टेनेबल बनाना है। बनाना है कि नहीं? यही तो बातें कर रहे हैं हम। सस्टेनेबल बनाना है कि नहीं?
लैंड, वाटर और क्लाइमेट को। तो कब बना सकते हैं? जब हम कंजप्शन और प्रोडक्शन को सोच समझ कर करेंगे, है ना। कंज्यूम और प्रोड्यूस सोच समझ कर किया तो हम क्या करेंगे? हम अपनी सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को सेफ या सस्टेनेबल बना पाएंगे। हो गया याद कैसे? कंजप्शन एंड प्रोडक्शन 12, गोल नंबर 12। सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ सस्टेनेबल हो गया 11। ठीक है, अब लास्ट के 2 आ गए। अब इतने आपको याद हो गए तो 2 तो खुद भी याद कर सकते हो। चलो, खुद ने किया, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। गोल नंबर 16 कैसे याद करना है? अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऐसा सोचना है कि 15 तक सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा सरकार में, है ना। 15 तक सब खत्म, सरकार में कुछ नहीं बना है। अब तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। वो सपोर्ट कौन देगा तुम्हें? वो सपोर्ट देगा तुम्हें जुडिशरी। जुडिशरी से याद रहेगा जस्टिस, जस्टिस से याद रहेगा पीस। बस कीवर्ड्स मिल गए, हो गया याद। क्या बोलता है सस्टेनेबल गोल 16? बोलता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस। हो गया ना याद, लास्ट का गोल। अब देखो, अब तुम्हें सपोर्ट भी मिल गया है। सपोर्ट मिला तो एक तरह की पार्टनरशिप तुम्हारी हो गई। पार्टनरशिप हो गई तो गोल्स कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे? हो गए। तो लास्ट वाला गोल क्या बोलता है? पार्टनरशिप गोल्स, मतलब पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। हमें गोल्स को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ेगी।